Whenever we are solving a problem in DSA, चाहे इंटरव्यू में हो चाहे हम वैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, जनरली उसके दो पार्ट होते हैं। हमें पहले उस प्रॉब्लम के लिए कुछ लॉजिक सोचना होता है, फिर हमें उसको कोड करना होता है। जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई थिंक सेकंड पार्ट जनरली आसान होता है कि अगर मेरा लॉजिक बन गया तो मैं कोड कर दूंगा। जो पहला वाला पार्ट है, दैट समटाइम्स स्टेज एज अ स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इन अ रीसेंट वीडियो ऑफ माइन बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये लॉजिक बिल्डिंग में ना क्या करें कि हम लॉजिक ढंग से बिल्ड कर पाए। सो आज की वीडियो में लेट्स गो डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर सम वेज दैट वी कैन इंप्रूव आवर लॉजिक बिल्डिंग। क्या क्या कर सकते हैं जिनका अगर मैं ध्यान रखूंगा तो मैं ढंग से लॉजिक बिल्ड कर पाऊंगा, एंड दैट विल हेल्प मी इन इंटरव्यूज एंड दैट विल हेल्प मी इन डे टू डे प्रैक्टिस एज वेल। सो इन टुडेज वीडियो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट सम वेज दैट इफ आई ब्रिंग दीज वेज इनटू माय प्रैक्टिस, जिस तरह से मैं सोचता हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, तो मेरे इंटरव्यूज में भी मुझे बहुत हेल्प करेगा एंड डे टू डे जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें भी मुझे बहुत हेल्प करेगा। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग निंजाज यूट्यूब चैनल। अंकुश वानी की आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लॉजिक बिल्डिंग, हाउ डू वी इम्प्रूव गिवन दैट एनी प्रॉब्लम, मैं अपना लॉजिक किस तरह से उसको सॉल्व करना है उसको स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, प्लीज क्विकली सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजाज यूट्यूब चैनल एंड वो जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दो ताकि जो भी नई वीडियोस आए यू डोंट मिस आउट ऑन देम। आई थिंक पहली चीज जो हम सबको करनी चाहिए टू इम्प्रूव लॉजिक बिल्डिंग, एंड ये सबसे बड़ी गलती भी है जो हम लोग करते हैं, जैसी प्रॉब्लम दिखती है फटाफट से जाके कोड करना शुरू कर देते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रॉब्लम देखी, कोड करना शुरू कर दो। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। व्हाट वी नीड टू डू इज यूज पेन एंड पेपर वेरी वेरी इफेक्टिवली। नहीं लिखना है यार कोड तो सेकंड पार्ट है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर मुझे कोई भी डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका कोड लिखना है, तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फिर कोड लिखना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हम पेन एंड पेपर पे करेंगे। वी विल थिंक अबाउट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है, एक एग्जाम्पल लिख के देखेंगे क्या अगर मुझे करना होता खुद से तो मैं क्या करता, फिर सोचेंगे कि इसको एक्चुअली कंप्यूटर से सॉल्व कैसे करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that we use pen and paper really well. ब्रेक करो अपनी प्रॉब्लम को छोटे कंपोनेंट्स में, लिखो उसको वहां पे ढंग से, है ना। जो भी तुम्हारा फंक्शन तुम्हें इवेंचुअली लिखना है उसका सूडो कोड सॉर्ट ऑफ तुम्हारे पेपर पेन पे होना चाहिए। एंड बिफोर यू राइट आई वुड इवन से कि उसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लो। यार एक एग्जाम्पल लेके देख लिया कि जो ये लॉजिक है ये फट तो नहीं रहा, एक दो एज केसेस लेके देख लिए कि यार इस लॉजिक में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है तुम्हें लगेगा कि यार इससे तो मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं इससे तुम बहुत फास्ट हो जाओगे। पर्सनली जब भी मैं कोड करता हूं, अगर मुझे आधा घंटा लगता है तो मुझे 20 से 22 मिनट लगते हैं पेपर पेन पे, 8 से 10 मिनट लगते हैं कोड करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं कोड लिखता हूँ उसमें गलतियाँ नहीं होती, मुझे बार बार उसको ठीक नहीं करना पड़ता। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू डू वेरी वेरी इफेक्टिवली। अगर ये करना शुरू कर दोगे तो यू विल बी फोर्स टू थिंक ऑफ द राइट वेज बिफोर हैंड, एंड हम कोड करते हुए हमें उसके बारे में नहीं सोचना। करते हो ना तुम लोग सब ये, पेन एंड पेपर यूज नहीं करते हो, फटाफट से आगे चले जाते हो। फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, है ना। कोई एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो तो वो भी ढूंढ के मुझे दो कि हाँ ऐसा जब प्रॉब्लम आती है n+1 कर लेता हूँ ट्राई, n-1 ट्राई कर लेता हूँ, i+1 ट्राई कर लेता हूँ। सब करते हैं हम, नहीं करना है ये, ठीक है। फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ एग्जैक्टली कब कब ये तुमने किया। सेकंड पॉइंट, आई थिंक एक चीज जो हमें समझनी चाहिए इज वी नीड टू गो लेवल बाय लेवल, ठीक है। सीधा एक एडवांस प्रॉब्लम उठा लेंगे तो यार उसका लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को मर्ज सॉर्ट पढ़ाना होता है, मैं मर्ज सॉर्ट नहीं पढ़ाता हूँ मैं पहले पढ़ाता हूँ दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज कैसे करोगे, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। सब छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतना क्लियरली पहले हम कर चुके होते हैं कि मर्ज सॉर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पहले से करूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास वो स्किल्स होंगी, वो टूल्स होंगे कि मैं वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके उसको ढंग से सॉल्व कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। सो जब भी कोई टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करो एंड स्लोली एंड स्टेडली मूव टुवर्ड्स द एडवांस टॉपिक्स। आई थिंक एक और प्रॉब्लम है जो हम सब लोग करते हैं, जो थोड़ी सी मुश्किल है कंट्रोल में लाना। हम सबको ना बहुत जल्दी होती है, कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो खत्म करने की जल्दी है ना।
कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको कोड करके आगे मूव करने की बहुत जल्दी है, जल्दी बहुत होती है हमें, हम टाइम लगा के डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहते। आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ पढ़ रहे हो, जब भी कुछ नया टॉपिक है, बी वेरी वेरी क्यूरियस, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा। एंड मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही क्लियर हो जाता है जब कोई डीबगिंग कर रहा होता है। मुझे पर्सनली इतना गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं कोई डीबग कर रहा है, नहीं चल रहा, अच्छा n की जगह n+1 डाल देता हूं, n की जगह n-1 डाल देता हूं, शायद चल जाए। अबे क्या कर रहे हो भाई, कैसे चल जाएगा, सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। हमारे लिए ये सॉल्व करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला है क्या, लॉटरी निकलने वाली है क्या, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं ना, सीखने के लिए करना है। तो एवरी टाइम योर कोड डज नॉट वर्क, दैट इज अ मोमेंट वेयर यू कैन लर्न समथिंग। कुछ गलती की है तुमने, उससे सीखो। वो गलती ठीक नहीं करनी है, सिर्फ उस गलती से सीखना है। हम सिर्फ वो गलती किसी तरह से ठीक करके आगे भागना चाहते हैं। सो ये जो पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, मुश्किल है, करना पड़ेगा, बार बार पुश करना पड़ेगा कि कुछ भी पढ़ रहा हूं, क्वेश्चंस पूछूंगा, कहीं पर भी कुछ गलती आ गई मेरे कोड में तो आई टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड अंडरस्टैंड, गो डीप इनटू की गलती कैसे हुई, क्या करके ठीक हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। आई थिंक ये भी फिर से हमें समझना पड़ेगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। हम कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी स्किल्स इंप्रूव हो, हम सीख जाए, एंड इवेंचुअली जब हमें टेस्ट किया जाएगा उन स्किल्स के ऊपर, हम बढ़िया कर पाए, इसलिए कर रहे हैं ना। तो जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो जब 5-6 टिक्स आ जाते हैं कि सब ग्रीन टिक आ गए, 100/100 मिल गया, अगली प्रॉब्लम पे जाने से पहले 2 मिनट लो और सिर्फ सोचो, ये करने के और क्या तरीके हो सकते थे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और क्या तरीके हो सकते थे, क्या मैं कुछ और कर सकता था। नॉट जस्ट इंप्रूविंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इवन अदरवाइज क्या कोई और तरीका था इसको सॉल्व करने का। सिर्फ 2-3 मिनट लगाओ, सोचो इसके बारे में। I am telling you again, those 1 or 2 ideas that you will get in some of those problems will really help improve your logical thinking, will really help you in building logic for next set of problems. Right? I think the last point is something that we just need to solve once and it becomes easier for us to sort of take care of things going forward. Find a way दैट जो भी तुम काम करते हो तुम डिस्कस करो लोगों के साथ। फाइंडिंग पीपल अराउंड यू जिनका डिस्कस कर सकते हो। क्या तरीके हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग निंजाज में टीएज होते हैं। सो इफ यू आर अ कोडिंग निंजा स्टूडेंट और यू एवर बिकम अ कोडिंग निंजा स्टूडेंट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई कि तुम टीए बन जाओ। बिकॉज जैसे ही तुम टीए बनोगे, तुम हर एक प्रॉब्लम को इतने सारे लोगों का डिस्कस कर रहे होगे, तुम्हें इतने सारे तरीके दिखाई देंगे कि यार इसने इस तरह से सॉल्व किया, इसने इस तरह से सॉल्व किया। डीबग करनी तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। So if you can find ways to help others, that will be the best help for yourself. क्योंकि जब तुम दूसरों को हेल्प कर रहे होगे, तुम्हें जितना सीखने को मिलेगा वो एक अलग ही लेवल होगा। बिकॉज किसी को पढ़ाना, किसी को सिखाना requires you to learn those things at a very different level. Personally मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स, मेरी डेवलपमेंट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गई जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। So I've definitely experienced this. जो हमारे टीएज होते हैं उनकी बेस्ट जॉब्स लगती हैं बिकॉज उन्होंने इतने लोगों को पढ़ाया है, इतना सिखाया है कि वो खुद तो एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीए बन के कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास होंगे ना 2-4 दोस्त जो मोटिवेटेड हैं, जो सीख रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर लो। रैंडमली कोई प्रॉब्लम उठाओ, डिस्कस करो उनके साथ कि यार ये मैंने प्रॉब्लम ऐसे की थी, तू करता तो कैसे करता, इसको और क्या तरीके से कर सकते हैं। दोज डिस्कशंस अगेन, पहले तो अभी तक हम जो पॉइंट्स की बात कर रहे थे उसमें मैं तुम्हें बोल रहा था तुम ज्यादा सोचो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम तो सोचो ही, साथ साथ बाकी लोगों के थॉट प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करो। दैट विल रियली हेल्प यू। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इफ लॉजिक बिल्डिंग इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, राइट डाउन दीज 5 पॉइंट्स ऑन अ पेपर, अपनी टेबल पे सामने चिपका दो, बहुत हेल्प करेंगे। टू समराइज, क्या क्या बात की हमने, पेन एंड पेपर यूज करना ही करना है। कंप्यूटर पे टाइम बहुत कम लगना चाहिए, पेन एंड पेपर पे बहुत ज्यादा लगना चाहिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। स्लोली एंड स्टेडली ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स।
एरेज अभी अभी सीखा है तो उसकी प्रॉब्लम्स को स्लोली एंड स्टडली करेंगे। अगर तुम कोई भी ढंग का रिसोर्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन कोडिंग निंजास कोर्सेज, ये हमने किया हुआ है तुम्हारे लिए, राइट? पहले आसान प्रॉब्लम आती है, फिर हार्ड प्रॉब्लम आती है, फिर और हार्ड प्रॉब्लम आती है। अगर किसी एक प्रॉब्लम के इनिशियल कुछ लेवल पे पहले कुछ और पढ़ाना चाहिए तो पहले वो आएगा, फिर उसके बाद दूसरी चीज आएगी। वो सब हमने किया हुआ है। अगर ऐसे किसी प्लेस से यूज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर खुद से भी कर रहे हो तो ट्राई आसान से शुरू करके एडवांस में जाएंगे। थर्ड पॉइंट, बी वेरी वेरी क्यूरियस, ट्राई टू गो डीप, डोंट बी इन हरी। ये जो हम सबको जल्दी है ना कि बस जल्दी जल्दी खत्म करना है, मैं बता रहा हूं जल्दी खत्म नहीं करना है, अच्छे से खत्म करना है। टाइम लो, ढंग से करो। जब भी प्रॉब्लम कोड में डीबगिंग पे आती है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सीखने की। सिर्फ फिक्स नहीं करना है, सीखना है कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि एक बार सीख लोगे तो दोबारा नहीं करोगे। सिर्फ फिक्स करोगे बिना समझे तो अगली बार फिर सेम गलती करोगे, इस प्रॉब्लम में भी किसी और प्रॉब्लम में भी। तो उसको हमें ढंग से करना है। फोर्थ, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो डेफिनेटली 2 से 5 मिनट लगाने हैं। हमें सोचना है कि क्या और पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे। 5वां पॉइंट मैंने तुम्हें बोला कि और लोगों से डिस्कस करो, बिकम अ टीए, हेल्प करो बाकी लोगों को, जूनियर्स को हेल्प करो, सीनियर से डिस्कस करो, बैचमेट से डिस्कस करो, कुछ भी करो। एक कोई ग्रुप बनाओ जहां पे तुम लोगों से बात कर पाओ, क्योंकि अपने थॉट प्रोसेस के साथ बाकियों का थॉट प्रोसेस भी तुम्हें मिलेगा। I hope this was helpful, right? I am telling you this is coming from a lot of years of experience that I have seen people making mistakes. Please सेम गलतियां नहीं करनी है। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट निकालो, कॉपी पेन पे लिख के एक पेज को चिपका दो सामने, सेम गलतियां नहीं करनी है। I hope this was helpful. If it was, quickly like the video and do share it with your friends. I am sure सिर्फ तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, बहुत सारे दोस्त और स्ट्रगल कर रहे हैं। Do share it with them. Thank you so much.